इस वरिष्ठ भाजपा नेता के परिवार के लिए उनके बेटे को नौकरी दी जाए, ऐसी मांग आज उठी है। आपको बता दें, अंबेडकर नगर जनपद के एक वरिष्ठ भाजपा नेता जिन्होंने अपना सब कुछ भाजपा के लिए कुर्बान कर दिया, भाजपा को मंत्री, विधायक, एमएलसी और सांसद दिया, हाल ही में कटेहरी से विधायक बनाने का कार्य किया, ऐसे रामसूरत मौर्य आज हमारे बीच में नहीं है। और उनके लिए वरिष्ठ समाज सेवी नव्या ग्रीन फाउंडेशन के अध्यक्ष नीरज मौर्य ने ही आवाज नहीं उठाई। उनके लिए जन अधिकार पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा के अति करीबी राहुल मौर्य ने भी आवाज उठाई है। आपको बता दें, रामसूरत मौर्य शुरू से, यानी जब से उनका जन्म हुआ है, जब से वो होश संभालने राजनीति शुरू किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने राजनीति किया, अनेक पदों पर, लगभग 1 दर्जन पदों पर कार्य किया। लेकिन आज उनका परिवार उनके ना रहने के कारण दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। कई भाजपा नेता तो ऐसे हैं, कई सांसद ऐसे हैं जो इस समय एमएलसी बने बैठे हैं। डॉक्टर हरिओम पांडे, अगर मैं उनकी बात करूं तो जब वह सांसद थे तो रामसूरत मौर्य उनके प्रतिनिधि थे, और आज उनके ना रहने के बाद डॉक्टर हरिओम पांडे को इतना समय नहीं मिला कि 20 किलोमीटर चलकर रामसूरत मौर्य के परिवारीजनों से मिल ले। बात करें कटेहरी से विधायक बनाने की, धर्मराज निषाद की, वो भी उनको विधायक बनाने के लिए, पार्टी का कार्य करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए अनेकों जनसभाएं लगी रामसूरत मौर्य की। रामसूरत मौर्य जगह जगह उनके लिए वोट मांगे, और आज जब वो नहीं है, पंचतत्व में विलीन हो गए, तो आज वही धर्मराज निषाद को समय नहीं है। तो ऐसे विधायक, ऐसे एमएलसी किस काम के हैं? ऐसे पार्टी में कार्य करना किसी नेता के लिए कहां तक सार्थक होगा? कौन सा बीमा उनके साथ है? ऐसी सारी मुसीबतों के साथ मौर्य समाज के एक प्रतिनिधि मंडल बनता है। रजनीश मौर्य, दिनेश मौर्य, नारायण फाउंडेशन के अध्यक्ष दयानंद मौर्य, मौर्य स्टेट मैरिज लॉन, ऐसे धर्मेंद्र मौर्य, ऐसे कई समाज सेवी मौर्य समाज का एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर उनके घर जाते हैं, उनके सुख दुख में जो है, उनके इस दुख में शरीक होते हैं, शोक संवेदना प्रकट करते हैं, हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाते हैं। 2-4 नेता गए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनका कोई सहयोग क्या रहा वही जाने। लेकिन जो गुहार लगाई है नव्या ग्रीन फाउंडेशन के अध्यक्ष ने, जो गुहार लगाया है जन अधिकार पार्टी युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने, राहुल मौर्य ने, वो जो आवाज है ना, वो उनके जीवन, उनके परिवार के जीविकोपार्जन के लिए आवाज है। ये आवाज स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उठाना चाहिए कि चलिए, रामसूरत जी पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी का कार्य किए, तो उनके बेटे को एक नौकरी हम दे देंगे उस बेटे की योग्यता के आधार पर। लेकिन नहीं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला, और अंत में समाज सेवी और कुछ विपक्षी दल के नेताओं को आगे आना पड़े। ऐसे में राहुल मौर्य और नीरज, जो नव्या ग्रीन फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, ये आलापुर के रहने वाले हैं, जिले के पूर्वी छोर से। इन्होंने क्या आवाज उठाई है, इनकी क्या मांग है, इस वीडियो में देखें, और फिर आप कमेंट कर अवश्य बताएं, क्या इन लोगों की मांग जायज है? मेरे हिसाब से तो जायज है, आपके हिसाब से कैसी है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। वरिष्ठ भाजपा नेता रामसूरत मौर्य आज हमारे बीच में नहीं रहे। मुझे बहुत दुख है कि रामसूरत मौर्य जी ने भाजपा के लिए बहुत सारा काम किया, विधायक बनाने का काम किया, एमएलसी बनाने का काम किया, सांसद बनाने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया, लेकिन भाजपा सरकार उनके लिए कुछ नहीं किया। हमें चाहते हैं उनके परिवार की रोजी रोटी, जीवन चलाने के लिए कोई एक जीवन यापन करने के लिए उनके बेटे को उनकी योग्यता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार कोई एक नौकरी देने का कष्ट करे। जिले के बहुत ही कद्दावर नेता जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, भाजपा के लिए उन्होंने अपना तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित किया, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, बहुत ही दुख की बात है। और उनके परिवार की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है। उनके सुपुत्र एक हैं, उनकी योग्यता के हिसाब से मेरी यही सरकार से एक गुजारिश है कि योग्यता के हिसाब से एक सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी दी जाए। आप कमेंट कर अवश्य बताएं, क्या इन लोगों की मांग जायज है? मेरे हिसाब से तो जायज है, आपके हिसाब से कैसी है? आप कमेंट बॉक्स में
जरूर बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।